प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सुदामा चरित। सुदामा चरित एक खंड काव्य है जिसपे अपन ने पहले मैंने 6 वीडियो बनाए हैं। आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। आज सुदामा चरित का 7वां पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व में हमने सुदामा चरित में सुदामा और उनकी पत्नी के बीच में हुए वार्तालाप को लेकर सारी जानकारी ली है, विस्तार पूर्वक पढ़ा है। और सुदामा दिनहीन स्थिति ही, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गरीबी के कारण, दरिद्र ब्राह्मण के कारण, दरिद्रता के कारण कौन जाना जाता है? सुदामा। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे, मित्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण ने संदीपनी गुरु के वहां रह के एक साथ शिक्षा प्राप्त करी है। ये सारी जानकारी सुदामा ने अपनी पत्नी को भी दी थी कि कृष्ण उनके मित्र हैं। इसीलिए सुदामा की पत्नी जो है सुबुद्धि ने सुदामा को अपनी दरिद्रता से मुक्ति हेतु कृष्ण के पास भेजने का निर्णय लिया था। और श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए सुबुद्धि ने कृष्ण को कहाँ भेजा था? द्वारका भेजा था। सुदामा जाने के लिए मना कर रहे थे, उनके जो तर्क वितर्क थे, ये सारी बातें अपन ने व्याख्यात्मक रूप से देखी है। लेकिन अंततः सुबुद्धि सुदामा को कृष्ण की सहायता लेने के लिए भेजने में सफल होती है। तो सुदामा जो है वो द्वारका जाते हैं, श्री कृष्ण से भेंट करते हैं। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में वहीं से आगे आज शुरू करते हैं। ये पूरा जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से अवतरित है और सुदामा चरित के जो रचनाकार हैं वो नरोत्तम दास जी हैं। प्रारंभिक वीडियो में अपन ने नरोत्तम दास जी का परिचय भी जाना है और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को लेकर भी एक सामान्य चर्चा हमने की है। इसी क्रम में आज अपन आगे शुरू करते हैं। अब सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि की बात मानकर द्वारका गए हैं श्री कृष्ण से भेंट करने। और श्री कृष्ण से भेंट उनकी द्वारपाल ने जाके जब सूचना दी है, कृष्ण राजकार्य छोड़कर सुदामा से मिलने दौड़े चले आए और सुदामा से को उन्होंने गले लगा लिया था। तो सुदामा और श्री कृष्ण के मिलन तक अपन ने लास्ट में बात की थी। अब द्वार पे वो जब मिलते हैं उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो आज के वीडियो में देखते हैं। आगे कहा गया है कि भेंट बलि विधि विप्रशोक कर गही त्रिभुवन राय, अंतःपुर को ले गए जहां न दूसरो जाए। यहाँ ये कहा गया है कि भेंट भली विधि विप्रसो। विप्र का मतलब यहाँ किससे समझना है? विप्र यानी ब्राह्मण, यानी किसकी बात की जा रही है? सुदामा की। कृष्ण जो है वो सुदामा से भेंट कर ली है, उसे उनसे विधिवत मिल लिए हैं। कर गही त्रिभुवन राय, अंतःपुर को ले गए जहां न दूसरा जाए। आगे कहा गया है कि कृष्ण द्वार पे सुदामा खड़े होते हैं। द्वारपाल जाके कृष्ण को सूचना देता है कोई गरीब ब्राह्मण अपने द्वार पे खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। सुदामा के भारी आवरण को विस्तार पूर्वक कहता है कि सिर पर उसके पगड़ी नहीं है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, एक फटी धोती पहनी है और मेला एक जो है वो उन्होंने अपने शरीर पर अंगरखा डाल रखा है और जूतियां भी उनकी फटी हुई है। इस तरीके से सुदामा की दरिद्रता का वर्णन श्री कृष्ण के समक्ष द्वारपाल ने किया था। कृष्ण जिस अवस्था में थे, सारे राजकार्य छोड़कर तुरंत दौड़ते हुए किससे मिलने आए थे? सुदामा से। अब सुदामा से मिलने के बाद वो सुदामा को अपने अंतःपुर में ले जा रहे हैं। अंतःपुर का आशय होता है, अंतःपुर से मतलब है कि रानियों का आवास, जहां पर रानियां रहती हैं, रानियों का जो आवास स्थान होता है। तो रानियों के आवास स्थान को क्या कहा जाता है? अंतःपुर कहा जाता है। तो श्री कृष्ण सुदामा को अंतःपुर में लेके गए और जहां रानियों का निवास होता है वहां किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होती। लेकिन श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ लेकर कहाँ गए हैं? अंतःपुर में गए। आगे क्या होता है देखिएगा। मणि मंडित चौकी कनकता ऊपर बैठाए, पानी धरे परात में पग धोवन को लाए। क्या कहा गया कि मणि मंडित चौकी कनक ता ऊपर बैठा है। मणि मंडित यानी मणियों से, हीरे जवाहरात या मणियों से सजा हुआ जो चौकी या जो मंच था उस पे सोने के समान, सोने और मणियों से, हीरे जवाहरातों से जड़े हुए मंच पर किसको बिठाया है? सुदामा को बिठाया है। पानी धरो परात में, और परात जो है बर्तन, परात यानी बर्तन से, बर्तन में पानी भरकर सुदामा के पांव धोने के लिए श्री कृष्ण स्वयं लेकर
आए हैं। तो परात में पानी भरा हुआ है, श्री कृष्ण किसके पांव धो रहे हैं? सुदामा के पांव। और उन्हें किस जगह बिठाया है? तो मणियों से जड़े हुए आसन पर सुदामा को बिठाया। यानी एक मित्र को अंतःपुर में ले जाकर इस तरीके का सम्मान देना, आप देखिएगा श्री कृष्ण अपने बाल सखा के लिए पूर्ण समर्पित भाव के साथ वहां उपस्थित होते हैं। और कृष्ण ने एक मित्र के आवभगत या सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। मित्र भले ही दरिद्र है, गरीब है, और श्री कृष्ण एक द्वारका के राजा हैं, लेकिन राजा ने अपने राजत्व को यहाँ पे सब त्याग कर एक मित्रता का साथ, ईमानदारी के साथ निभा रहे होते हैं। राजा होकर भी अपने एक बाल सखा को देखिए किस प्रकार उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, और स्वयं जो है वो उनके पांव धोने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे देखिए, राजा रमणी 16 सहस सह सेवकन समेत 8 पटरानी भई चकित चिते यह हेत। राजरमणि का मतलब राजरानियां, शब्द से आशय है राजरानियां। 16,000 रानियां जो थी, और सहसेवक 16,000 रानियां अपनी दासियों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपने नौकरों के साथ, और 8 पटरानियां थी, वो चकित और आश्चर्य से देख रही हैं कि जो राजा श्री कृष्ण हैं वो एक इस गरीब ब्राह्मण के किस तरीके से पांव धोने के लिए परात में जल लिए बैठे हैं। तो उस दृश्य को कौन देख रहा है? राजरानियां, 16,000 रानियां अपने दासियों, नौकरों या सेवकों के साथ, 8 पटरानियां आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि इस दरिद्र ब्राह्मण का किस तरीके से श्री कृष्ण स्वागत सत्कार कर रहे हैं। ये आगे देखिएगा, जिनके चरणन को सलील का मतलब जल, हरत जगत संताप, पाए सुदामा विप्र के धोवत ते हरि आप। यहां पर कहा गया है कि जिन श्री कृष्ण के चरणों का जल, श्री कृष्ण के चरणों का जल जो है वो संपूर्ण संसार की ज्वालाएं, संपूर्ण संसार के दुख, संताप, नकारात्मकताओं को हरने वाला है। ऐसे श्री कृष्ण जो हैं वो सुदामा के पांव धोने के लिए बैठे, और स्वयं श्री कृष्ण सुदामा के विप्र का मतलब यहाँ ब्राह्मण यानी सुदामा, तो श्री कृष्ण जो हैं वो सुदामा के पांवों को धो रहे होते हैं। देखिए कैसा मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया, कैसा यथार्थ वर्णन किया गया है। यानी एक तरह से जीवंत नजर आ रहा है ये दृश्य कि श्री कृष्ण जो है वो सुदामा के पांव धो रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि पद और प्रतिष्ठा एक अलग है, और मित्रता या एक मित्र का साथ निभाना एक अलग बात होती है। कहीं भी अपने राजा होने की बात श्री कृष्ण के मुखमंडल पर नजर नहीं आ रही है, बल्कि बाल सखा जिस तरीके से वो साथ साथ पढ़ते थे और बचपन में रहते थे, आज श्री कृष्ण उसी तरह से सुदामा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ अमीरी और गरीबी कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि एक मित्र दूसरे मित्र के साथ किस तरीके से भाव विभोर हो रहा है, कैसे अपना प्रेम न्यौछावर कर रहा है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। और वास्तविक अर्थों में एक मित्र की यही परिभाषा होती है। आगे देखिएगा, ऐसे बेहाल विवायन सो पग कंटक झाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतेन किते दिन खोए। यहाँ पर देखिए कंटक, कंटक का मतलब थोड़ा शाब्दिक अर्थ आप साथ साथ समझते जाइएगा। कंटक का मतलब होता है कांटा, कंटक यानी कांटा। और विवाइन, विवाइन का मतलब होता है एड़िया, जो अपने पांव की एड़िया होती है, और एड़िया जो उसे विवाइन कहा जाता है। अब वो देखते हैं कि पांवों की एड़ियां सुदामा के फटी हुई हैं, क्योंकि वो नंगे पांव ही चलते हैं, जूते भी पहनने को उनको नसीब नहीं हो रहे थे। और जब वो पैदल चलकर द्वारका आए हैं तो उनके पांवों की एड़ियां फट चुकी हैं, और उनके पांवों में कांटे लगे हुए हैं, जाले लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो, ये सब देखकर, यानी सुदामा के पांवों की हालत को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने महान दुख भोगा है, बहुत बड़ा दुख भोगा है, और तुम इतने दुख भोग रहे हो, और अब मेरे से मिलने आए हो तो तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम्हें तो कहीं पहले ही आ जाना चाहिए था मेरे पास, और इतने दुख देखने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। तो सुदामा के दुखों से श्री कृष्ण का हृदय जो है वो पिघल रहा होता है, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें इतने दिन से तुम थे कहाँ, जो अब आए हो, तुम्हें तो बहुत पहले ही मेरे से मिलने आना था। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी की करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रो दे, के बहुत बड़ी बात यहाँ कही गई है। करुणा निधि का मतलब यहाँ किससे है? करुणा के सागर, दया के सागर श्री कृष्ण को कहा गया है। तो जैसे दीन दशा, दीन दशा यानी गरीबी की दशा, गरीबी की स्थिति सुदामा की देखकर स्वयं करुणा के सागर श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। अपने मित्र के दुखों को देखकर किस तरीके से श्री कृष्ण जो है वो आंसू बहा रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगद होए।
तो वो पानी, परात में पानी भर के सुदामा के पांवों को धोने के लिए लाए थे, लेकिन श्री कृष्ण का हाथ उस परात के पानी तक गया ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के अश्रुओं की धारा से ही सुदामा के पांवों को धोया गया। देखिए कितना मार्मिक व्यंजन यहाँ पर किया गया है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धोए हैं, बल्कि पानी की परात तक तो उनका हाथ गया ही नहीं होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि जब वो पांव धोने के लिए कृष्ण बैठे, सुदामा के पांवों की हालत देखी, सुदामा के पांवों की एड़ियां फटी हुई थी, उनके पांवों में कांटे लगे हुए थे, और इस बात को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत बहुत बड़े बड़े दुख भोगे हैं अपने जीवन में, तो तुम्हें तो मेरे से मिलने बहुत पहले ही आना था, इतने दिन तुम कहाँ थे। फिर वो कहते हैं उनकी दीन दशा, गरीबी यानी दरिद्रता की हालत देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, श्री कृष्ण रोने लगते हैं, और उनका हाथ जो था वो परात तक, पानी की परात तक जाता ही नहीं है, और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पांव यहाँ धुल रहे होते हैं। आगे देखिएगा, आगे कृष्ण और सुदामा का जो वर्णन है उसमें क्या कहा गया। धोए पाए पट पीत सो पहुंचत है जदुराय। यहाँ जदुराय, जदुराय का आशय किससे है? श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण के लिए जो संबोधन दिया गया है वो क्या दिया है? जदुराय। सतभामा सो यूं कही करो रसोई जाए। रसोई का मतलब यहाँ से किससे है? कि भोजन बनाने की विधि से है। सतभामा, सतभामा का मतलब यहाँ पर सत्यभामा समझा ना, सत्यभामा। तो यहाँ ये कहा गया है कि पांव धोने के बाद पट, पट पीत, पीत यानी पीला, पीत का मतलब होता है पीला, और पट, पट का मतलब है वस्त्र या कपड़ा। तो श्री कृष्ण जो है वो पीतांबर धारण किए हुए थे, तो सुदामा के पांवों को अपने अश्रुओं से धोने के बाद कृष्ण जो है वो अपने पीतांबर से उनके पांवों को पोंछ रहे होते हैं, पांवों को साफ कर रहे हैं, और सत्यभामा से कहते हैं कि तुम रसोई में जाओ और सुदामा के लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए। तो किस तरीके से श्री कृष्ण ने सुदामा की यहाँ पर स्वागत सत्कार किया होता है। आगे देखें कि तंदुल तिये दिन्हे हते आगे धरियो जाए, देख ही राज संपत्ति विभो दे नहीं सकत लजाए। यहाँ ये कहा गया है कि तंदुल, तंदुल का मतलब क्या होता है? तो तंदुल से आशय है चावल, चावल को ही क्या कहा गया है? तंदुल कहा गया है। तो चावल जो है दीने हते आगे धरियो जाए, क्योंकि सुदामा जो थे वो अपने वस्त्र जो थे उसमें क्या बांध के लाए थे? चावल। ये अपन ने पहले के जो वीडियो है उसमें आपने नहीं सुने तो उनको सुनिएगा, क्योंकि जब सुदामा से कृष्ण से मिलने द्वारका आते हैं तो उस समय की परंपरा रही है कि एक मित्र से जब मिलते हैं तो मित्र से कोई न कोई भेंट देनी होती है। तो सुदामा जो थे वो दरिद्र थे, दीनहीन थे, उनके घर में किसी भी प्रकार से कोई अन्न का एक दाना भी नहीं था। तो उनकी जो पत्नी थी सुबुद्धि, वो अपने पड़ोस में जाती है और चावल के दाने मांग कर लाती है। तो वो चावल के दाने सुदामा के साथ किसको भेजे गए हैं? श्री कृष्ण के लिए। अब सुदामा के पास अपने कपड़े में गांठ बंदी होती है जिसमें उनकी पत्नी पड़ोस से जो चावल लाई हुई थी वो होते हैं। लेकिन सुदामा जब द्वारका में श्री कृष्ण का वैभव संपन्न साम्राज्य देखते हैं, सारी सुख सुविधाएं देखते हैं, तो लजाते हैं। उनको खुद को शर्म आती है कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं और यहाँ पर हर तरह के साधन संपन्न हैं और इतना धन वैभव है, और मैं मात्र चावल के 2 दाने हैं वो कैसे दूं? तो एक मित्र को वो चावल के दाने जो वो लाए हैं वो भेंट करने में सकुचा रहे हैं, लजा रहे होते हैं। ये कौन लजाते हैं? तो ये सुदामा जो हैं वो कृष्ण को वो दे नहीं रहे होते, जबकि सुबुद्धि ने कृष्ण को देने के लिए वो चावल सुदामा के हाथों भेजे हैं। तो उस समय एक, इस तत्कालीन समय की जो परंपरा रही है कि एक मित्र सब दूसरे मित्र से जब मिलता है तो उसके लिए कोई न कोई भेंट जरूर ले जाता है। आगे देखें, अंतर्जामी आप हरि जानी भगत की रीति, सूर्य दे सुदामा विप्रसो प्रकट जनाई प्रीति। अंतर्यामी, यहाँ पर अंतर्यामी किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया कि श्री कृष्ण जो है वो क्या होते हैं? अंतर्यामी होते हैं, क्योंकि सारी चीजें कृष्ण से कोई भी बात छिपी हुई नहीं होती है। तो वो भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता कौन है? श्री कृष्ण होते हैं। आप हरि जानी भगत की रीति, रीति, रीति का मतलब
परंपरा से है, और भगत का मतलब भक्त से होता है। तो श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्त के हृदय की सारी बातों को जान रहे होते हैं कि सुदामा के हृदय में क्या छिपा हुआ। सूरदय सुदामा अविप्रसो प्रकट जाना ही प्रीति, और ये श्री कृष्ण जान रहे होते हैं कि सुदामा जो है उसके हृदय में कौन सी बात छिपी और वो किस बात को लेकर संकोच कर रहे हैं। सुदामा श्री कृष्ण के समक्ष कुछ भी प्रकट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हृदय की बात श्री कृष्ण सारी जानते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को यहाँ पर क्या कहा गया, अंतर्जामी यानी अंतर्यामी कहा गया। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काही न देत, चापी पोटरी कांख में रहो कहो के ही हेत। यहाँ पर चापी, चापी का मतलब होता है छिपाकर, चापी यानी छिपाकर या छिपाना, छिपाना। तो श्री कृष्ण जो है वो सुदामा से कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए आपके साथ भेजा है वो तुम्हें मुझे देने में संकोच किस बात का कर रहे हो। यानी मेरे लिए जो भेंट भाभी ने भेजी है वो भेंट मुझे दो। तुम अपनी खाक में जो पोटरी छिपाए बैठे हो तो क्यों मुझे देते क्यों नहीं, उसे अपने पास छिपा कर क्यों रखा। और वो पोटली अपनी कांख में क्यों छिपा कर रखी होती है सुदामा ने, क्योंकि वो राजा का जब वैभव संपन्न देखते हैं, साम्राज्य देखते हैं, धन संपदा देखते हैं, तो उन्हें संकोच होता है कि मैं ये चावल के दाने भेंट स्वरूप कैसे दूं। तो वो एक मानव मन है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस राजा के घर गए, राजा को एक छोटी सी भेंट दें तो थोड़ा सा संकोच तो होता है, ये स्वाभाविक है और मानवीय गुणों को यहाँ पर प्रकट किया गया। लेकिन कृष्ण अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उस पोटरी वाली बात उनसे सुदामा से कही है। आगे चना गुरु मातु दे ले तुम चाबी हमें नहीं देने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हुजू प्रवीणे, पोट काख में चापी रहे तुम खोलत नाही, सुदारस भीने, पाछली बानी अंजो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंडुल की। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण ने वो पुरानी बात याद की। कौन सी पुरानी बात याद की है, तो जब कृष्ण और सुदामा जो है वो संदीपनी गुरु के वहां अध्ययन करते थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो एक बार उनको वन में भेजा गया था। तो वन में दोनों कृष्ण और सुदामा जो थे वो अलग अलग हो गए थे, आपस में मिल नहीं रहे थे। तो राजमाता जो थी, गुरु माता जो थी, गुरु माता ने वन जा रहे हैं तो भूख लगेगी इसलिए इनके लिए चने दिए थे, और आयु में सुदामा बड़े थे तो वो चने गुरु माता ने किसको दिए थे, सुदामा को दिए थे। अब जब वो दोनों अलग हो जाते हैं और भूख लगती है तो सुदामा वो सारे चने अकेले ही चबा जाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं देते हैं। और जब दोनों वापस गुरु माता के पास आश्रम आते हैं तब उस बात का खुलासा होता है कि जो चने दिए थे वो सुदामा अकेले खा गए, कृष्ण को नहीं दिए। कृष्ण उस प्रसंग को याद करते हैं कि बाल्यावस्था में भी तुमने किस तरीके से अकेले चने खाए थे, और गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तुम अकेले ही खा गए थे, मेरे को नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा चोरी की बानी में हुजू प्रवीण। श्री कृष्ण ने जब ये बात कही तो सुदामा मुस्कुराने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चोरी करने की आदत तुम्हारी आज की नहीं है, बल्कि बाल्यावस्था ही है से ही है, और चोरी करने में तुम्हें महारत हासिल है। तो देखिए दोनों मित्र किस तरीके से अपने बाल्यावस्था में जो मार्मिक अवस्थाएं रही हैं उन बातों को वो याद कर रहे होते हैं, बचपन की यादें याद कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुधा रस पीने। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अमृत रस तुमने अपनी पोटली में बांध के रखा है वो मुझे देते क्यों नहीं हो, उसे छिपा कर क्यों रखा है। पाछली बानी अजो न ताजी कर रहे, तुम तैसे ही भाभी के तंडुल के न, तुम पुरानी बात को वापस ताजा कर रहे हो। भाभी के द्वारा दिए हुए चावल मुझे दो, उसे इस तरीके से छिपा कर मत रखो। तुम उन पुरानी बातों को ही वापस ताजा कर रहे हो जो तुमने अकेले चने खा लिए थे। तो यहाँ पर वो बाल्यावस्था का जो प्रसंग था चने वाला और सुदामा का चोरी छिपे वो खाना और श्री कृष्ण को नहीं देना, उसी बात को कृष्ण जो है वो सुदामा के समक्ष रख रहे होते हैं, और इस तरीके से उन्हें बचपन के दिन याद आते हैं। खोलत सकुचत गांठ हरी चितवन हरी की ओर, जीरन पट फटी छुटी परे बिखरी गए ते ही ठोर। अब जैसे ही सुदामा ने वो पोटली हरि यानी श्री कृष्ण के समक्ष खोली उन्हें देने के लिए, थोड़ा सा शर्म सुकुचाते हुए यानी शर्म के साथ, लेकिन उनकी चितवन हरि की ओर, उनकी दृष्टि जो थी, जो हृदय जो था वो किस तरफ था, श्री कृष्ण की ओर देखते हुए वो पोटली खोलते हैं। जीरन, और वो बहुत पुराना कपड़ा होने के कारण वो कपड़ा जो होता है वो फट जाता है और चावल जो होते हैं वो बिखर जाते हैं।
तो देखिए इन दो पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया कि अपनी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर रखे सुदामा अपनी पोटरी को, गांठ को खोल रहे होते हैं संकोच के साथ। कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण फट जाता है, इसलिए वो चावल सारे वहां बिखर गए हैं। अब चावल बिखरने के बाद क्या हुआ, एक मुट्ठी हरी भरी लई लिन्ही मुख में डारी, चबत चबाऊ करन लगे चतुरानंद त्रिपुरारी। चतुरानंद, चतुरानंद जिसके चार आनंद हैं, तो चार आनंद किसके हैं, तो चतुरानंद यहाँ पर किसे कहा गया, तो ब्रह्मा को कहा गया। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी किसे कहा गया है, तो त्रिपुरारी शिव को कहा गया। तो देखिएगा एक मुट्ठी भर जब चावल बिखर गए हैं तो श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाल देते हैं। अब एक मुट्ठी चावल उन्होंने अपने मुंह में डाला और चावल चबाते हुए चबा रहे होते हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। अब जब श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डालते हैं और चबा रहे होते हैं तो उनकी चर्चा जो है, चबाऊ यानी यहाँ पर चर्चा, वो चर्चा जो है वो कौन कर रहा होता है, तो ब्रह्मा और शिव जो है वो इस दृश्य को देख रहे होते हैं और इसको लेके वो चर्चा कर रहे होते हैं। तो देखिएगा जैसे चावल बिखरे, एक मुट्ठी श्री कृष्ण ने मुट्ठी भरी, चावल मुंह में डाले, चबाने शुरू किए और ये चर्चा कौन कर रहा होता है, शिव और ब्रह्मा दोनों इस दृश्य को देखकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, तो सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। एक संक्षेप में 5 मिनट में अपन वापस दृष्टि डाल देते हैं जो बातें आज की व्याख्या में हमने पढ़ी है। श्री कृष्ण सारे राजपाट कार्य छोड़कर सुदामा से मिलने गए, सुदामा से प्रेम पूर्वक मिले और अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, अंतपुर में ले जाते हैं। अंतरपुर जहाँ रानियों का निवास स्थान होता है। अब जब श्री कृष्ण सुदामा को अंतरपुर में ले जाते हैं, मणियों से सजे हुए आसन पर, सोने के आसन पर उनको बिठाते हैं और उनके पांव को धोने के लिए एक परात में पानी लाते हैं। अब श्री कृष्ण जैसे ही सुदामा के पांव धोते हैं तो उनके पांवों में कांटे लगे होते हैं, एड़ियां फटी होती है। इन दीनहीन हालत को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत बड़े बड़े दुख भोगे हैं और इतने दिन तुम कहाँ थे, तुम्हें बहुत पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए, इतने दुख देखने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। और जितने भी रानियां, 16,000 रानियां जो होती हैं, दासियां जो होती है, 8 पटरानियां जो होती है, वो आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रही होती है कि श्री कृष्ण के चरणों का जल जो समस्त संसार की ज्वालाओं, दुख और पीड़ाओं को हरने वाला है, स्वयं श्री कृष्ण सुदामा के पांव धो रहे होते हैं। और श्री कृष्ण का हाथ जो है वो परात तक तो जाता ही नहीं है, बल्कि इस दीनहीन हालत की सुदामा को देखकर अपने आंसुएं बहने लगते हैं कृष्ण के, और कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पांव धोए जाते हैं। और फिर श्री कृष्ण जो है वो सुदामा ने कोंख में जो एक पोटली दबाए रहती है उस और उनका ध्यान जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण अंतर्यामी है, वो तो सब भक्तों के हृदय की बात को जानते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पास ये पोटली है, यानी भाभी ने मेरे लिए जो भेंट दी है वो मुझे देते क्यों नहीं, अपने बगल में ही क्यों छिपाए बैठे हो। तो सुदामा ये संकोच करते हैं कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, सारा वैभव संपत्ति धन है और मैं चावल भेंट स्वरूप कैसे दूं, तो ये संकोच बस वो दे नहीं रोते हैं। तब श्री कृष्ण अपने बचपन की बात छेड़ते हैं कि गुरु माता ने जो हम दोनों के लिए चने दिए थे वो भी मुझे बिना बताए तुम अकेले खा गए, और चोरी करने में तो तुम बचपन से ही महारत हासिल हो, और शायद आज भी अकेले खाना होगा, इसलिए वो भाभी के द्वारा मेरे लिए जो भेंट भेजी है वो मुझे दे नहीं रोते। फिर जो सुदामा है वो अपने बगल से पोटली निकालते हैं, गांठ खोलते हैं तो कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण फट जाता है और चावल आसपास बिखर जाता है। तब श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल उठाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं और चबा रहे होते हैं, और ये चर्चा जो है वो उधर ब्रह्मा और शिव जो है वो इसकी चर्चा कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक की बात आज के वीडियो में हमने जानी है। तो सुदामा और कृष्ण का जो भेंट हुई है, भेंट स्वरूप क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, अब यहाँ से आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।